लखनऊ में मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना यादव का अंतिम संस्कार हुआ। पिपरा घाट पर प्रतीक ने मुखाग्नि दी। सीएम योगी समेत तमाम दिग्गजों ने मुलायम सिंह यादव के घर पर पहुंचकर अंतिम दर्शन किए, श्रद्धांजलि दी। पंचतत्व में विलीन हुई साधना यादव। मुलायम सिंह यादव हालांकि सेहत की वजह से वो कार से नीचे नहीं उतरे। कार में बैठे बैठे ही उन्होंने अंतिम विदाई दी, लेकिन अंतिम विदाई के मौके पर, पंचतत्व में विलीन होने के मौके पर पूरा मुलायम परिवार मौजूद था। अपर्णा यादव की सास हैं साधना यादव। मुलायम से करीब 20 साल छोटी थी, लेकिन उनकी देहांत हो गया उनका। औरैया के बिधुना की रहने वाली थी। साधना की पहले शादी हो चुकी थी। शादी के 4 साल बाद तलाक हो गया था। उनके जीवन यात्रा के बारे में आपको बता दें, बाद में साधना ने मुलायम सिंह यादव से शादी की थी। प्रतीक यादव साधना के बेटे और उनकी पत्नी है अपर्णा यादव, प्रतीक यादव की पत्नी। आज पूरा मुलायम परिवार जुटा था अंतिम विदाई के मौके पर, और इससे पहले मुलायम सिंह यादव के आवास पर ही साधना यादव का पार्थिव शरीर रखा गया था, जहां पर सभी अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। न सिर्फ यादव परिवार के सभी लोग, बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ, उनकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जो श्रद्धांजलि देने पहुंचे। अंतिम दर्शन किया उन्होंने और फिर पुष्प अर्पित किए। यहाँ पर उन्होंने सबसे मुलाकात भी की, शिवपाल यादव से भी मुलाकात की। ये तस्वीर सीएम योगी आदित्यनाथ की। अपर्णा यादव को भी आप देख रहे हैं, प्रतीक यादव भी उस वक्त मौजूद थे, और शिवपाल यादव से भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर मुलाकात की। वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। परिवार को सांत्वना देते नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और मुलायम के आवास पर आज सुबह से ही भीड़ लगी रही। न सिर्फ समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, बल्कि कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में पहुंचे और उन्होंने भी अंतिम दर्शन किया साधना यादव का। और अंतिम दर्शन के बाद अंतिम विदाई पर साधना यादव का पार्थिव शरीर निकला। नम आंखों के साथ उन्हें विदाई दी गई। पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी मौजूद थे। पूरा परिवार, पूरा कुनबा जुटा। और इस वक्त नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। सांसद भोला सिंह की कार का एक्सीडेंट हुआ है। बाल बाल बचे सांसद भोला सिंह की जान बाल बाल बची है। ट्रक में टकरा गई भोला सिंह की कार। गाड़ी में सांसद भोला सिंह थे सवार। नोएडा एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ है, और जिस वक्त हादसा हुआ अपनी गाड़ी में ही थे उस वक्त सांसद भोला सिंह। बाल बाल वो बच गए हैं। गनीमत रही कि वो सुरक्षित है। ये खबर आ रही है ट्रक से टक्कर हुई है। भोला सिंह की कार ट्रक से टकरा गई है और इस एक्सीडेंट में सकुशल हैं सांसद भोला सिंह। अभी तक की जो खबर आ रही है उसके मुताबिक गाड़ी में उस वक्त सांसद मौजूद थे भोला सिंह। नोएडा में यह हादसा हुआ है, एक्सप्रेस वे पर हादसा हुआ है। और क्या खबर है ये भी हम आपको देंगे, क्या अपडेट है ये भी हम आपको देंगे। लेकिन जो अच्छी खबर आ रही है वो ये कि भोला सिंह सुरक्षित हैं। बाल बाल बच गई है उनकी जान। लेकिन ये एक्सीडेंट कितना भीषण, किस तरह से ये दुर्घटना हुई है ये भी हम आपको बताएंगे। कार और ट्रक के बीच के टक्कर की वजह क्या रही ये भी बताएंगे, जैसे ये खबरें और आती जाएंगी। इस वक्त देश के कई राज्यों में बारिश और बाढ़ लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। कई राज्य ऐसे जहां पर पानी की वजह नदी नाले उफान पर है। पानी की वजह से महाराष्ट्र, असम, गुजरात बाढ़ का विकराल रूप यहां देखने को मिल रहा है। वहीं कर्नाटक में भी पहाड़ से गिरने वाला पानी लोगों के लिए खतरा बन गया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में आसमान से लगातार बारिश हो रही है और अब ये बारिश आफत की बारिश बन गई है। कई जगहों पर तबाही इस बारिश की वजह से देखने को मिल रही है। पहाड़ों में हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। यूपी की नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई इलाकों में हो रही बारिश के कारण शहरों में पानी भर गया है। लेकिन कई जगह ऐसे भी हैं, कई इलाके अब भी ऐसे हैं जिन्हें बारिश का इंतजार है। कल सहारनपुर के बादशाही बाग नदी में एक कार बह गई। नदी में फंसी हुई कार का वीडियो अब सामने आया, जिसमें दिख रहा है कि लोग बोलेरो को रस्सी के जरिए नदी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि इस कोशिश में लोग कामयाब नहीं हो सके। हालांकि कार में मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन इन सब की कोशिश थी कि गाड़ी को भी बचा लें, लेकिन उस कोशिश में नाकाम रहे ये सभी लोग। पहाड़ों पर तेज बारिश के बाद मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर हैं और नदियों में भी
जो जलधारा है उसकी गति बहुत तेज है। और लगातार हो रही बारिश की वजह से उत्तराखंड में जिंदगी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। उत्तरकाशी, देहरादून, कोटद्वार, हरिद्वार, बागेश्वर, जोशीमठ और चमोली, बारिश ने यहां पर आफत मचा रखी है। यमुनोत्री धाम के पास यमुना नदी उफान पर है तो हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान को पार करने के लिए उमड़ रही है। बारिश के कारण कई सड़कें बंद है, कई गाँव में पानी घुस चुका है, चारों तरफ मानो त्राहिमाम है। बारिश के कारण इस वक्त पहाड़ों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। नदी नाले विकराल रूप ले चुके हैं और लोग त्राहिमाम की स्थिति में पहुंच चुके हैं। उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश के बाद यमुनोत्री धाम के पास यमुना नदी उफान पर है। यमुना नदी यहां यमुना मंदिर के किनारों को छूकर बह रही है और नदी के तेज बहाव से यमुनोत्री धाम और पुल को भी खतरा पैदा हो गया है। देहरादून के आशारोड़ी के शिवालिक वन रेंज में तेज हुई बारिश के पानी से चंद्रवनी इलाके को भारी नुकसान झेलना पड़ा। इलाके के कई घरों में पानी घुसने से लोगों को जहां भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, वहीं बताया जा रहा है कि जंगल में हुई बारिश का पानी इतना तेजी से सड़कों पर आया कि सड़कों में भी बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। स्थानीय लोगों को भी घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। कोटद्वार में सुखरो नदी में अचानक आए बहाव में 2 युवक नदी के बीच फंस गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने दोनों युवकों का रेस्क्यू किया। दोनों युवक यूपी के नजीबाबाद के रहने वाले हैं, जो कोटद्वार में पेंटर का काम किया करते हैं। कोटद्वार में 3 बार तबाही मचा चुका पनियाली गदेरा एक बार फिर उफान पर है, जिससे लोगों में दहशत बनी हुई है। लोग अपने घरों से बाहर निकल गए हैं और गदेरे के पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। पनियाली गदेरे में आए पानी के सैलाब के चलते सैकड़ों घरों पर बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। भीमगोड़ा बैराज पर फिलहाल गंगा 292 मीटर के पार बह रही है, जबकि 293 मीटर गंगा का चेतावनी स्तर है। वहीं यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी गंगा के जलस्तर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। अगर पहाड़ों पर इसी तरह बारिश जारी रही तो गंगा का जलस्तर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इस बार मानसून सीजन में हालांकि हरिद्वार जिले में अभी तक ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, लेकिन पहाड़ों पर लगातार बारिश जारी है। पहाड़ों पर लगातार जारी बारिश का असर गंगा के जलस्तर पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस वक्त हम हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज पर मौजूद है और यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि गंगा नदी किस तरह से उफान पर है और गंगा का जो जलस्तर है वो चेतावनी स्तर के पास बह रहा है। 293 गंगा का चेतावनी स्तर है और फिलहाल जो गंगा का जलस्तर है वो 292 के पार गंगा बह रही है। इससे कहा जा सकता है कि चेतावनी के स्तर के जो है पास गंगा बह रही है और इसी तरह से बारिश अगर लगातार जारी रही तो गंगा का जलस्तर आज शाम तक और ज़्यादा बढ़ सकता है। फिलहाल जो गंगा के जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। जो बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। उसके अलावा यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी भी गंगा के जलस्तर पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। हर घंटे का गंगा का जलस्तर यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। बागेश्वर के मुनार में भारी बारिश के बाद जबरदस्त तबाही हुई है और पूरा इलाका पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। कई किलोमीटर तक रोड बह गई है और कई किलोमीटर तक सड़क पर मलबा और भारी बोल्डर नजर आ रहे हैं। बारिश के बाद मची तबाही में कई दुकानों और घरों में भी मलबा घुस गया है, जिसके बाद से ग्रामीण दहशत में है। काफी नुकसान हुआ सर, मकानों को बहुत खतरा है और काफी मलबा आया है। अभी विधायक जी आए हुए हैं, विधायक जी निरीक्षण करते हैं और हो सके तो आगे इसकी वो किया जाए। पहाड़ों में बारिश के बाद कई सड़कें बंद हो गई है। बद्रीनाथ हाईवे भी कई जगह लगातार बंद हो रहा है। बद्रीनाथ धाम से जोशीमठ की तरफ लौट रहे श्रद्धालु रोड बंद होने की वजह से फंस गए। कई जगह भूस्खलन हो गया और खचड़ा नाला उफान पर आने से यात्री पूरी तरह फंस गए, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को सुरक्षित वैकल्पिक रास्तों से निकाला, जिसमें एसडीआरएफ जवान जान हथेली पर रखकर मदद करते रहे। फिलहाल बद्रीनाथ हाईवे लामबगड़ खचड़ा नाला के पास खुल गया है, लेकिन बद्रीनाथ हाईवे बैनाकुली में अभी भी बंद है। वहां पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं।
बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग खुलते ही अचानक लामबगड़ बाजार के पास बरसाती नाला उफान पर आ गया, जिससे बद्रीनाथ धाम से वापस लौटने वाले तीर्थयात्रियों के वाहन और यात्री नाले में फंस गए। चमोली में कर्णप्रयाग थराली ग्वालदम रोड नारायणबगड़ के पास बंद हो गई। पहाड़ी से भारी मलबा यहां पर आ गया है, जिसके चलते हाईवे बंद है और बीआरओ की टीम ने मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है। हालांकि हाईवे खुलने में अभी और ज्यादा वक्त लग सकता है, क्योंकि पहाड़ी से लगातार भारी बोल्डर और मलबा आ रहा है। पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। कोटद्वार के कौड़िया बस्ती इलाके में लोगों के घरों के अंदर नाले का पानी और मलबा घुस गया है। वहीं पुल के नीचे पेड़ फंस जाने से पानी और भी तेजी के साथ आसपास के इलाकों में घुस रहा है। बस्ती में रह रहे लोग अपनी जान जोखिम में डालकर खुद से पेड़ को पुल से नीचे हटाने में जुटे हैं। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश का असर कोटद्वार में देखने को मिल रहा है। कोटद्वार के जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भारी आपदा जैसी स्थिति हो चुकी है, क्योंकि जो पनियाली गदेरा है जिससे आपदा भी कोटद्वार को झेलनी पड़ी थी, वो एक बार फिर से उफान पर है। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि एक जो पेड़ है वो पनियाली गदेरे के पास जो पुल है उसके नीचे फंस गया है और इसी की मशक्कत कर रहे हैं जो लोग हैं, क्योंकि जो पानी का फोर्स है वो लोगों के घरों में जा रहा है। और ये पुल के नीचे एक बड़ा पेड़ फंस गया था, जिसके बाद जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं और ख़ुद उन्होंने अब इस पेड़ को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो कई सारे सैकड़ों की तादाद में जो लोगों के मकान हैं वहां पर भी आपदा जैसी स्थिति बनी हुई है। लोगों के घरों में 3-3 फुट तक पानी घुस चुका है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहां पर रह रहे हैं। और प्रशासन की ओर से हालांकि अलर्ट कर दिया गया है सभी को कि पनियाली गदेर से दूर रहें, लेकिन उसके बावजूद कई सारे ऐसे लोग हैं जो अभी यहाँ पे मौजूद हैं। लोग दहशत में हैं, घरों से बाहर आ गए हैं और पानी को कम होने का इंतजार कर रहे हैं। कुल मिलाकर पहाड़ों पर इस वक्त लोगों की जिंदगी मुसीबत में दिखाई पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर चमोली जिले में बारिश के साथ लैंडस्लाइड भी हो रहा है। उमट्ठा के पास अचानक पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बाधित हो गया। पहाड़ी से मलबे के साथ साथ पेड़ भी नीचे आ गया सड़क पर, जिसके बाद जेसीबी मशीन की मदद से करीब 2 घंटे बाद सड़क को खोला जा सका और उसके बाद ही यात्रियों ने राहत की सांस ली। ये तस्वीर चमोली की ही है। बद्रीनाथ हाईवे बाधित हो गया। कई जगहों पर बद्रीनाथ हाईवे बाधित हुआ है। ये देखिए, मलबे के साथ साथ एक पेड़ भी सड़क पर आ गया। लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। बारिश के बाद के जो हालात हर साल देखने को मिलते हैं, लगभग वही स्थिति और जान जोखिम में डालकर यहाँ के लोग तब भी यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हाईवे बंद हो जाने की वजह से जगह जगह सैकड़ों की संख्या में यात्री फंसे हुए हैं। स्थानीय लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मलबा कितना ज़्यादा है इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पहाड़ी से लगातार बड़े बड़े बोल्डर नीचे सड़क पर गिर रहे हैं और पूरी तरह से रास्ता जाम हो गया था। 2 घंटे का वक्त लगा यहाँ पर सड़क को खोलने में। जेसीबी की मशीन से प्रशासन ने, बीआरओ की टीम ने मलबा हटाया, लेकिन 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगा। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये चमोली के उमठा की है। चमोली में ही कई जगहों पर लगभग यही हालत देखने को मिल रही है। बारिश की वजह से लगातार लैंडस्लाइड भी हो रही है और लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बाधित हो रही हैं। आ गया। हाँ। और चमोली में कल देर रात से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हालात और ज्यादा गंभीर बनते जा रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे।